नमस्कार, खबर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों की। आपके साथ है वीरेंद्र। आज हम रेड क्रॉस सोसाइटी से मोड़ में माननीय डीपी सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर के अवसर पर हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय राज्यसभा सांसद माननीय राजमणि पटेल जी हैं। आइए सीधे उनसे रूबरू होते हैं। सम्माननीय सांसद महोदय जी, आज के दादा की इस पुण्यतिथि के अवसर पर आपका लोगों के लिए क्या संदेश है? आज के अवसर पर आदमी का बना होना पड़ा, लेकिन अगर कोई उस विचारधारा के साथ जिंदा रहता है, विचारधारा की काम करता है, इस विचारधारा पर इस देश के गरीब से गरीब का हक और अधिकार, इस विचारधारा पर देश के गरीब से गरीब का सम्मान और सम्मान वही विचारधारा सही विचारधारा है, क्योंकि गरीब की मेहनत और श्रम पर ही किसी भी देश का, किसी भी समाज का भविष्य निर्भर करता है। ऐसी विचारधारा का हमारा साथ रहा है, हमारे साथ रहे हैं। वही नहीं, पूरा परिवार एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है जो इस विचारधारा की श्रृंखला में आती है। उस विचारधारा के हम सब साथी हैं और अपने आप को महसूस करते हैं और समाज से कहना चाहते हैं जो सेवा का भाव है, जो सहायता का भाव है, सहयोग का भाव है, वही भाव राष्ट्रीयता का भाव है, वही सामाजिकता का भाव है। उस भाव को, उस विचारधारा को हम जितना भी हैं हम मदद करेंगे, आगे बढ़ाने की जरूरत है। और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उस पुण्यात्मा के लिए होती है जो विचारधारा के लिए जीती है, विचारधारा के लिए। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है जो विचारधारा के लिए जीती है, विचारधारा के लिए मरती है। उनकी यादगारों को हमेशा सलामत बनाए रखें और उनके जो यादगार है, जो उनके विचार थे, जो उनके परिकल्पनाएं थे, उसको साकार करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा सहयोग प्रदान करे। आइए हमारे बीच में रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान चेयरमैन अध्यक्ष माननीय जी गए भाभी जी के, उसके पहले हमारे महसूस करते हैं कि वास्तव में विचारधारा का महत्व कितना होता है। मैं बड़ी खुशी हुई जब रेड क्रॉस क्या है आप सब अच्छी तरह ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन परसों आप सब ने पढ़ा होगा पेपर में हादसा हुआ सपना में। एक गुप्ता परिवार ने आत्महत्या करी है ट्रेन में चढ़कर। मैं कल गया उसके घर मिलने के लिए। जब मैं मिलने के लिए गया उसकी हालत इतनी थी कि बाप अच्छा धंधा करता था, सब करता था, बड़ी बेटी का कार्रवाई होगी, उसकी जिंदगी बचाने में उस परिवार का सारा सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया। उसका धंधा, मकान बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब इससे गंभीर लगाइए कि उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी और गैस खत्म हो गई थी, बिजली का बिल वगैरह तो बकाया था, किराया मकान का बकाया था, लेकिन उसने उस दिन अपना खून पेश करके आया और उसने गल्ला खरीदा, आटा खरीदा बाजार से और गैस भराया। उस दिन उसके घर में चूल्हा जला, बच्चों को रोटी दे पाया। उसी से व्यतीत होकर के सुबह निकल गया और बेटी को फोन करता है कि अब हम रोटी भी नहीं खा पा रही हूँ, इसे हम दुनिया से जाते। जब मैं वहाँ गया तो हमें इस बात की खुशी हुई कि वहाँ सबसे पहले अगर सहायता देने वाला कोई खड़ा था तो रेड क्रॉस सोसाइटी खड़ी थी, संस्था खड़ा था। इसलिए हमने ऐसी मानवता के जरूरत आज इस तरह से सेवा की जरूरत होती है। वो सेवा के क्षेत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी है और ज़्यादा मैं नहीं कहता, इतने से सबको अंदाज लगा लेना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है, पवित्र कितना उसका उद्देश्य है, ये सोचना चाहिए और उसमें जो भी कितना जो कर सके निश्चित रूप से करना चाहिए। तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
तो सबसे बड़ा धर्म अगर है तो हमारे हिंदू मुसलमान इसमें मर रहे हैं जो धर्म नहीं है। धर्म वास्तव में इंसानियत है। आज उस इंसानियत को बचाने की जरूरत है, उस इंसानियत के रास्ते पर चलने की जरूरत है। आज इंसानियत मर रही है, हैवानियत जिंदा हो रही है। और शायद ने कहा था कि इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा मुसलमान मर गया। गम है तो इसका है कि शैतान को मिली जिंदगी और एक इंसान मर गया, एक इंसान मर गया। आज इंसानियत मर रही है, आज इंसानियत खत्म हो रही है। आज जरूरत हमारे बुद्धिजीवियों को, हम सबको इस चीज की है कि आइए हम इंसानियत को बचा ले। अगर इंसानियत बच जाएगी, सबसे पहले मैं डीपी सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। जो इस संसार में आया है इस संसार से जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर सूर्य जिसके हिसाब से आदमी योजनाएं बनाता है, विचार करता है, सोचता है, तरह तरह के जीवन की, भविष्य की, देश की, समाज की योजनाएं बनाता है, अगर वो सूर्य दोपहर में ही अस्त हो जाए तो निश्चित से बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी परिस्थिति लोगों के सामने होती है। वो परिवार के सामने तो होती है, लेकिन सारे समाज और देश के बीच में होती है। उसी तरह से डीपी सिंह जी का हमारे बीच से जाना उसी तरह का जैसे दोपहर में ही सूर्यास्त हो जाए, सबके लिए पीड़ा की बात है। लेकिन कहते हैं कि इंसान की पहचान केवल उसके शरीर से जीवित रहने से नहीं होती है, उसकी असली पहचान होती है उसकी विचारधारा से। और विचारधारा ही है जो इंसान को अमर बनाती है। विचारधारा ही है जो देश को, भविष्य को, समाज को एक दिशा देती है। वो विचारधारा हमारे बीच में है जो अमर है। इसके लिए हमें गौरव भी महसूस होता है कि हम एक ऐसी विचारधारा के साथी हैं। और परिवार को भी सोचना चाहिए कि हम एक ऐसी विचारधारा की पत्नी हैं, हम एक ऐसी विचारधारा के बेटे हैं, हम एक ऐसी विचारधारा की बेटी हैं जो विचारधारा अमर है, अजर है, कभी मर नहीं सकती, हमेशा याद रहेंगे। ये गौरवान्वित भी उन्हें होना चाहिए, हम सबको गौरव की बात भी होनी चाहिए। आज हमारा डीपी सिंह का रिश्ता केवल डीपी सिंह से नहीं है। मैं दिलाना चाहता हूँ कि जो उनके बाबा थे स्वर्गीय श्री गणेश प्रताप सिंह, उनके बाबा थे और हम अपने पिता कह लें, हमारे पिता स्वरूप थे। जब मैं पढ़ता था तो उस समय जो एक पिता का दायित्व होता है, बहुत सारे लोग सलाह दिया करते थे। हमारे बड़े भाई थे, पिताजी तो बचपन में ही चले गए थे, तो लोग ये कहा करते थे कि आप कर्जा लेकर के भाई को पढ़ाते हैं और पढ़ लिख लेंगे, आपको क्या मिलेगा, अलग हो जाएगी, इसमें पढ़ाई लिखाई में पैसा नहीं लगाना। एकमात्र उस गांव में हमारे परिवार में हमारे चाचा थे और दादा गणेश प्रताप सिंह जी थे, जो हौसला देते थे कि बेटे को पढ़ाओ और पढ़ाई में लगाई हुई पूरी कभी बेकार नहीं होते, और जो भी मदद सहयोग होगा हम करेंगे, लेकिन बेटे को तुम जरूर पढ़ा। ये पिता का दायित्व जो है उन्होंने हमें दिया, उनसे हमें संस्कार मिला है। और वही संस्कार बाबा के रूप में डीपी सिंह को भी मिला था, जिस संस्कार के कारण आज उनके विचार हमारे बीच में हैं। ये सबसे बड़ी बात है, समाज को इससे प्रेरणा और शिक्षा लेने की जरूरत है। किसी ने कहा था कि अरे खुदा फिर वही ताबीज पुरानी दे दे,
अरे खुदा फिर वही ताबीज पुरानी दे दे, सबके हृदय में प्यार और आंख में पानी दे दे, आंख में पानी दे दे। आज समाज को इसी विचारधारा की जरूरत है। आज हम सबको उस विचारधारा से प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। अगर इस दिशा में हम सब अग्रसर होंगे तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों के शहीदों की कल्पनाओं का भारत, उनकी कल्पनाओं का समाज और डीपी सिंह के विचारों का समाज हम लोग बना सकेंगे। आज वही संकल्प लेने की जरूरत है। आज हम सब उस विचारधारा के आदमी हैं। कहते हैं हम इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही समय एक डगर के सबको गले लगाता चल, सबको गले लगाता चल। चाहे वो अर्जुन सिंह जी का सवाल रहा, उनके जीवन से ले लीजिए। अर्जुन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने एक नए उदाहरण पेश किया। कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है पानी के लिए प्यास बुझाने की, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है इतिहास में। बिरले लोग इतिहास बनाते हैं जो ये साबित करें कि प्यासा नहीं, कुआं जाता है प्यासे के बाद कि हम तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए आए हैं। इस विचारधारा के अग्रणी थे आदरणीय कुमार अर्जुन सिंह जी, और उसी विचारधारा के गणेश प्रताप सिंह जी थे जिन्होंने किसी भी प्रतिभा को, कोई भी हो, हमारे तो मैं कहते हैं कि गांव के नहीं थे, हमारे परिवार के थे, निजी परिवार के थे, जो ये सोचते हैं कि प्रतिभा कहीं भी हो, टैलेंट कहीं भी हो, और सेवा की किसी को भी जरूरत हो, जात पात मजहब सबसे हट करके इंसानियत के रूप में जो मदद करने के लिए सामने आए, उस विचारधारा को आगे करने के लिए आए, सेवा भाव से उसे मदद करने के लिए आए, उसी विचारधारा में सब आगे हो भी रहे। और उसी विचारधारा में हम सब लोगों को एक संस्कार के रूप में मिला, एक विरासत के रूप में मिला, और उसी विचारधारा का असर था जिसके कारण डीपी सिंह हो, हम हो और दूसरे हो, उसी विचारधारा के आधार पर आगे। और उस विचारधारा का जब